Good morning. So this is the analysis for the deemed universities round 2 result. और जैसा मैंने कहा कि बजाय इसको बताने के कि क्या हुआ जो कि फैक्चुअल है, आई ऑलवेज टेंड टू शेयर व्हाट इज़ माय एनालिसिस. सो द बिगेस्ट एनालिसिस इज दिस दैट आई थिंक लोग स्मार्ट हो रहे हैं एंड पीपल आर जस्ट नॉट टेकिंग एनी सीट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग एन MBBS. और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियोस में बोला जाता है कि क्वालिटी पे फोकस कीजिए. एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि राउंड 2 में ही अगर आप होता ना, शायद 4 साल पहले ये था कि इंडिया की सीट मिलना मुश्किल था. और मैंने जब से ये वीडियोस आपके लिए बनाना शुरू किए और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोला कि यार आपको सिर्फ MBBS सीट चाहिए तो पक्का मिल ही जाएगी इंडिया में. और ये साबित इस बात से हो गया कि राउंड 2 में जो मिनिमम कट ऑफ है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, दैट हैज़ गॉन डाउन टू 152. तो देखिए फर्स्ट राउंड में जो मिनिमम कट ऑफ थी वो फिर भी 183 थी, लेकिन अब तो 152 हो गया है, विच मीन सिर्फ 152 नंबर लेकर भी आपको एक सीट मिल जाएगी. ऑफ कोर्स कॉलेज का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पौंडीचेरी. जब फीस भी 21,50,000 रुपये साल की, लेकिन 152 मार्क्स पे आपको सीट मिल गई. और ये देखिए राउंड 2 है. एज वी नो कि राउंड 2 में अगर आप नहीं तो देर आर वेरियस प्रोविजंस ऑल्सो. कुछ कंपल्सरी तो है नहीं कि बच्चे लेंगे. 152 विच इज़ 147 शायद इस बार नीट क्वालिफिकेशन स्कोर था. ऑफ कोर्स नॉन जनरली 113 था, लेकिन इसके हिसाब से मान के चलिए कि रैंक की ही मैं बात बताऊं तो 6,63,397, मतलब तकरीबन 6,63,400 रैंक तक भी अगर आपका था तो आपको सीट मिल गई है. आई डोंट थिंक कि इंडिया में एनी प्राइवेट कॉलेज की सीट इससे नीचे जाएगी कट ऑफ. तो वी कैन सेफली एज्यूम that you can actually get a seat in MBBS now in India at a all India rank of 6,64,000 which is pretty low. तो जो हम 3 साल पहले तक चलता था कि चाहकर भी सीट नहीं मिलती थी एट एनी कॉस्ट, जो हुआ था 2017 में 18 में हमारे पास क्लाइंट आते थे, उस ज़माने में 200 नंबर थे और सर बस कुछ भी सीट दिला दो, बजट इज़ नॉट एट ऑल एन इशू, और फिर भी नहीं मिल पाती थी. वी डू लीगल वर्क एज वी नो, तो दूसरे चैनल से हम काम करवाते नहीं हैं, तो लीगली चैनल से काउंसलिंग के माध्यम से इम्पॉसिबल था. लेकिन समय बदला है, शायद कोरोना का इकोनॉमी पे इफेक्ट है. देयर आर नॉट मैनी पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे सच हाई फीस. लोगों की बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं, जॉब्स इम्पैक्ट हुई हैं, और ये भी एक वजह हो सकती है कि 152 नंबर पर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल रही है. जो नया दत्ता भाग्य नागपुर लाया गया राउंड 2 में, जो राउंड 1 में अलाउ नहीं किया गया था, वो भी 166 पे ख़त्म हो गया. मैंने इसका जिक्र इसलिए करा, ये नीचे से नंबर 2 है, बिकॉज काफ़ी लोगों के फिर फ़ोन आया कि सर यू ऑलवेज टॉक अबाउट क्वालिटी, और आपका एक पैरामीटर रहता है क्वालिटी में कि कॉलेज कितना पुराना है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो मैं उस पैरामीटर पे बिल्कुल अडिग हूँ, लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स. तो यही अगर एक नया कॉलेज किसी राजस्थान में, किसी हरियाणा में, किसी खास ग्रुप ने खोला है जो कि प्योर बिजनेसमैन है, जिनका एजुकेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है, जिन्होंने सिर्फ इस पर्पस से खोला है कॉलेज की पैसे कमाने हैं. एंड पर्सनली आई नो कि 3 साल पहले हॉस्पिटल खोला गया था. यू मस्ट बी नोइंग कि कॉलेज खोलने की शर्त होती है कि यू शुड हैव अ रनिंग हॉस्पिटल फॉर द लास्ट 3 years. तो ये इंडिया में रूल है. तो पता चल जाता है हमें कि 3 साल पहले हॉस्पिटल सिर्फ इस पर्पस के लिए खोला गया, हॉस्पिटल में कोई नहीं आता जाता, और अब 3 साल बाद कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है. वीज़ा वीज़ अगर वो मणिपाल टाटा जमशेदपुर हो या सिम्बायोसिस पुणे हो, सो दोनों में बहुत फ़र्क है. तो मणिपाल टाटा का जो टाटा जमशेदपुर हॉस्पिटल है वो तो 100 साल पुराना है. मतलब कि जमशेदपुर एज यू नो कि उसका दूसरा नाम पहले टाटा नगर था, और टाटाओं का बहुत बड़ा वहाँ पर सेटअप है. शायद पूरे शहर का नाम ही टाटा नगर था, तो और मैं क्या बोलूँ. और वहाँ का जो सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कई सालों से चल रहा था, जो टाटा हॉस्पिटल है, उसी को कन्वर्ट किया गया है मणिपाल टाटा कॉलेज में. कन्वर्ट किया गया, हॉस्पिटल तो चले गई, तो सारी फैकल्टी, सारे डॉक्टर्स उसी हॉस्पिटल के हैं, विच इज़ वेरी वेरी रिनोन्ड. तो वो तो ईयर 1 में ही यू नो इट इज़ एज गुड एज एनी अदर ग्रेट कॉलेज. और इसी की वजह से पहले साल में ही, और आपको पता होगा कि राउंड 1 में मणिपाल टाटा नहीं लिया गया था कंसिडरेशन में फॉर सम टेक्निकल रीज़न, आई डोंट नो. अब सीधा ही 468 पे उसकी कट ऑफ आ गई है राउंड 2 में, 468. एंड ऊपर से देखा जाए तो 7th या 8th नंबर दोनों KGM, हमदर्द KGMC छोड़ के नंबर 4 पे JSS ख़त्म हुआ है, सिम्बायोसिस भी नंबर 5 पे ख़त्म हुआ है, हेगड़े 6, रूरल 7, अमृता 9वें नंबर पे. तो 45 में से
9th हाईएस्ट कट ऑफ राउंड 2 में मणिपाल टाटा ही गई है, और सिम्बोसिस की तो 5th गई है बिकॉज ऑफ द फी। आई थिंक सिम्बोसिस को थोड़ा एडवांटेज ये भी मिला है कि द फी इज़ एक्चुअली लोअर देन द मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस। शायद प्राइवेट में लोवेस्ट ही होगी, वो कर्नाटका वाले 990 बोल रहे हैं तो उसको 10 ही मान लो, तो उसके मुकाबले तो 10 में आपको सिम्बोसिस मिल रहा है फ्रॉम द हाउस ऑफ सिम्बोसिस। तो बाकी सब कुछ अच्छा है। जो मेरे पास खबर आई है कि सिम्बोसिस में हॉस्पिटल थोड़ा इनका आउटस्कर्ट्स में है, उतना भी पेशेंट इनफ्लो नहीं है एज ऑफ नाउ, बट उसके अलावा इंफ्रा फैसिलिटीज सब कुछ बहुत अच्छा है। ग्रुप एजुकेशनिस्ट ग्रुप है, एज वी नो, मणिपाल हो चाहे सिम्बोसिस हो, तो इसका फ़र्क पड़ता है। वीज़ा वेस्ट कोई प्राइवेट कॉलेज खुला गया, देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस हैं या यूपी के हैं जो आपको पता ही है कि खोले ही गए हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। वीज़ा वेस्ट जब आप सिम्बोसिस खोल रहा है, कल को कोई जैसे नारसिम मोहन जी ग्रुप खोले, मणिपाल हो गया, ये लोग तो दे आर एजुकेशनिस्ट फ्रॉम हार्ट, ठीक है, दे आर ऑल्सो दे ऑल्सो नीड टू अर्न मनी टू सर्वाइव, बट दे आर स्टिल एजुकेशनिस्ट फ्रॉम हार्ट। मणिपाल ग्रुप, अमेठी ग्रुप, निर्मा ग्रुप, नारसिम मोहन जी ग्रुप, और फॉर दैट मैटर सिम्बोसिस ग्रुप, तो ये सब लोग अच्छा ही काम करेंगे जब ये कोई नया वेंचर खोलेंगे, तो उसकी वजह से ये फ़र्क पड़ रहा है। तो एज अ सेट कि सबसे नीचे आपको 152 पे भी सीट मिल गई, फीस 21,50,000 ही है। श्री सत्या तमिलनाडु वाला 20 लाख फीस वाला भी 173 पे मिल रहा है, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव इफ़ यू टॉक फ्रॉम द डीम परस्पेक्टिव। तो ब्रॉडली मैं कहना चाह रहा हूँ अपना संतोष, जो कि मैं आज भी कहता हूँ कि इतना बुरा कॉलेज नहीं है, उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 24 लाख रुपए साल की, वन ऑफ द हाईएस्ट एक्चुअली अक्रॉस इंडिया, एंड दैट्स उसकी कट ऑफ बहुत नीचे चली जाती है, 167 पहुँच गई है राउंड 2 में, तो नीचे से चौथी चुड़ाई से। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द रीज़न फॉर लो कट ऑफ फॉर संतोष इज़ नॉट द बैड क्वालिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेरी हाई फीस। तो वो भी आपको देखना होता है कि शायद हम बाहर से बस ये सोचते हैं कि कट ऑफ नीचे है तो कॉलेज बेकार है या रिलेटिवली बेकार है, बट जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो फ़ी भी देखते हैं ना, किसी को 15 लाख में मिल रहा है तो वो 24 लाख का ऑप्शन नहीं भरना चाहता, 9 लाख पर ईयर का फ़र्क है, पूरे कोर्स का वो फ़र्क 40 लाख का हो जाता है। तो सम टाइम मे बी दिस इज़ द रीज़न दैट मौलाना अम्बाला गेट्स एन एडवांटेज कि उसकी फ़ीस 15 लाख रुपए साल की है, वीज़ा वेस्ट संतोष की 24 लाख रुपए है। सो हमें हमेशा दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके ही चलना चाहिए, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नीडेड फॉर आवर कंफर्ट एंड पर्पस। सो दैट इज़ दी अनदर इंटरेस्टिंग थिंग विच आई नोटेड। हमेशा ना लोग पूछते हैं कि सर डीम्ड की कट ऑफ बढ़ कैसे जाती है, बिकॉज यू माइट हैव सीन फ्यू केसेस जिसमें कट ऑफ राउंड 2 में राउंड 1 से बढ़ जाती है। और देखिए उसका जवाब यही है कि MBBS की काउंसलिंग बहुत ही यूनिक तरीके से चलती है और किसी कोर्स की इंडिया में ऐसे नहीं चलती। आप IIT की बात करें, जोसा का फॉर्म भरे, DU जैक का फॉर्म भरे, IP का फॉर्म भरे, आप क्लैट की बात करें फॉर लॉ, यही 3-4 मेन कोर्सेज हैं, कैट की बात करें, एक बार आप फॉर्म भर देते हैं तो फिर आप बार बार नहीं भर सकते, मतलब देयर इज़ नो ऑप्शन टू फिल अप फॉर्म फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2 और राउंड 3, लेट्स से फॉर जोसा विच इज़ IIT, बट मेडिकल में ऐसा नहीं होता। तो दिक्कत तो होता क्या है कि राउंड 1 में जो टॉपर था, लेट्स से उसने लगा कि मुझे तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, लेट्स से आपकी कुछ 14,000 ऑल इंडिया रैंक थी, आप डीम्ड भरते ही नहीं हो। तो जब राउंड 1 का रिजल्ट आया, आपने देखा कि ये बहुत दूर हो, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा था फॉर एनी रीज़न, तो आप सोचते हो कि नहीं नहीं राउंड 2 में मैं डीम्ड भर देता हूँ। तो आप तो वहीं खड़े थे राउंड 1 वाले जो दूसरा बच्चा है, पर जो टॉपर था वो आपके ऊपर राउंड 2 में आ गया, तो वो जो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं वो उसको मिल जाएगी जो आपसे ऊपर है, और आपने वो सीट फ्रीज नहीं की थी। तो लेट्स से भारतीय विद्यापीठ पुणे की अगर कट ऑफ बढ़ गई है या कुछ भी ऐसी एग्जाम्पल है, क्योंकि राउंड 1 में अगर सारी सीटें खत्म हो जाती, सबके सब फ्रीज हो जाती तो बाहर हो जाती। लेकिन जिन लोगों ने सीट ली, अगर उन्हें अपग्रेड के लिए ऑप्शन भरी, तो जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो तो ये देख रहा है कि ठीक है तुम्हारा अपग्रेड हो गया, नहीं होगा तो तुम्हारी सीट फ्रीज रहेगी। बट अगर किसी आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले ने भी वो कॉलेज मांग लिया तो फिर उसको वो कॉलेज मिल जाएगा, खासकर फॉर फ्री सीट्स। तो आप तो इसलिए IIT में हमेशा कट ऑफ नीचे जाती है, जोसा में हमेशा कट ऑफ नीचे जाती है, क्लैट में हमेशा कट ऑफ नीचे जाती है सब्सिक्वेंट राउंड्स में। लेकिन MBBS एकमात्र ऐसा कोर्स है स्पेशली फॉर प्राइवेट एंड डीम्ड, ये सरकारी में कभी नहीं होगा, सरकारी में तो सब भर ही देते हैं, बट चाहे डीम्ड हो सेंट्रल, चाहे स्टेट कोटा का प्राइवेट हो, ऐसा होता है कि राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 से ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज काफ़ी लोग राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं जिनके मार्क्स आपसे ऊपर थे।
तो फिर उनको आपसे पहले सीट मिल जाएगी। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पक्का कट ऑफ गिरेगी प्राइवेट और डीम्ड में। कभी कभार काफ़ी हद तक बढ़ भी जाती है, 20-25% कॉलेज की केस में बढ़ जाती है और बाकियों केस में कम ही जाती है एज एक्सपेक्टेड। सो दिस इज़ द लॉजिक कि क्यों डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट की कट ऑफ राउंड 2 में या कभी कभार मॉपअप में भी बढ़ जाती है। तो जिन लोगों ने राउंड 1 राउंड 2 में भी नहीं भरा वो मॉपअप में अप्लाई कर देते हैं। और जस्ट टू टेल यू क्विकली वन सेकेंड, मॉपअप इज़ नथिंग बट राउंड 3। सारे रूल वैसे ही हैं, सेंट्रल काउंसलिंग हो रही होती है, कोई कॉलेज लेवल काउंसलिंग नहीं होती। कॉलेज लेवल राउंड 4 होता है जिसे हम स्ट्रेम मॉपअप बोलते हैं। तो राउंड 3 का नाम मॉपअप में से इसलिए चेंज कर दिया गया कि राउंड 2 और राउंड 3 में बस यही रूल बदल जाते हैं। एज यू नो, जो फ्री एग्जिट वाला या एग्जिट विद फॉरफीचर वाला रूल है फॉर AIQ या डीम्ड, तो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट दैट थिंग, राउंड 3 को इन्होंने राउंड 3 ना देके मॉपअप बोल दिया है, वरना कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में फ़र्क नहीं है। और इसलिए अगर आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना होता है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप राउंड 1 राउंड 2 में थे भी या नहीं थे, जिनको सीट नहीं मिली उनकी कोई बात नहीं, बस सीट मिल गई थी नहीं ली थी, राउंड 2 के पैसे ख़राब हो गए और राउंड 3 में दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। डीम्ड के लिए 2 लाख और प्राइवेट के लिए जो भी उस स्टेट का रूल है। तो बस बिकॉज ये सब हो रहा है इसलिए राउंड 2 के बाद राउंड 3 ना बोल के मॉपअप बोल दिया गया। लेकिन सब कुछ ट्रांसपेरेंटली होता है व्हेन इट कम्स टू सीट अलॉटमेंट। सब कुछ सेंट्रल काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग थ्रू कंप्यूटर होता है। सिर्फ राउंड 4 स्ट्रेम मॉपअप में होता है कि जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग शुरू हो जाती है और उस समय मेरिट के बेसिस पे जो भी उस दिन मौजूद होता है, जिस दिन वो राउंड 4 हो रहा है, उसको वो सीट दे दी जाती है। तो आशा है कि ये सब आपके काफ़ी डाउट्स को क्लैरिफाई करेगा। थैंक यू।